करेंगे टॉप 3 गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बी फॉर्म, और इन तीनों जॉबों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इनके एग्जाम्स, रिक्वायरमेंट और सैलरी के बारे में। बिकॉज ये तीनों जॉब जो है वो एवरी बी फॉर्म स्टूडेंट के ड्रीम जॉब्स है। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1 पर है एम्स फार्मासिस्ट और शॉपकीपर। तो इनके एग्जाम्स के लिए कुछ इनको एलिजिबिलिटी होती है, जैसे इनको क्वालिफिकेशन चाहिए होता है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मतलब अगर आप बी फॉर्म कर रहे हो तब आप इनका ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। आपका बी फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए भी और शॉपकीपर के एग्जाम के लिए भी। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको डिस्पेंसिंग और ड्रग स्टोरेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, शॉपकीपर के लिए भी और फार्मासिस्ट के लिए भी। बट शॉपकीपर के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इनके एग्जाम से पहले इनकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्स फार्मासिस्ट की जो सैलरी होती है वो नियर 30,000 होती है स्टार्टिंग में, और शॉपकीपर के बारे में बात करें तो 35,000 होता है। इनिशियली ये सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप ज्वाइन करोगे। तो इनका एग्जाम जो है वो 3 फेज में होता है। फर्स्ट फेज में इनका रिटन टेस्ट होता है, जिसमें 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का होता है, यानी ईच एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है, और साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। सो सेकेंड फेज की बात करें तो स्किल टेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब आपने जो एक्सपीरियंस दिखाया है वो सही है या नहीं, वही चेक करते हैं इसके अंदर। जनरली आपको एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा देंगे और चेक करेंगे। नेक्स्ट फेज की बात करें तो इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू देना है। अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ एम्स फार्मासिस्ट और शॉपकीपर, बोथ के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन दोनों का ही एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे एम्स फार्मासिस्ट और शॉपकीपर। तो आपको बोथ फॉर्म भरने हैं। इनका जो फॉर्म है वो एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पर है ड्रग इंस्पेक्टर, जो वन ऑफ द बेस्ट जॉब माना जाता है बी फॉर्म वालों के लिए। तो इसके जो एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी मांगा जाता है वो है पहला क्वालिफिकेशन। आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तभी आप इनका ये एग्जाम देंगे। और साथ ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 18 मंथ का मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेस्टिंग में शेड्यूल सी ड्रग्स का। जनरली फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को नहीं मालूम होगा शेड्यूल सी ड्रग, तो बता दूं कि इसमें एंटीबायोटिक, पैरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आता है इसके अंदर। और जो इनकी सैलरी होती है वो 50,000 से लेकर के 70,000 इनिशियली होती है। सो इसके एग्जाम्स के बारे में बात करें तो 2 फॉर्मेट में होता है। जनरली फर्स्ट जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच कंटेन 2 मार्क्स, यानी 2 आवर्स का पेपर होगा। और जो सेकंड फॉर्मेट में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंटेन करते हैं 1 मार्क्स, यानी 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है। उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। और ड्रग इंस्पेक्टर जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। मूव करते हैं थर्ड, जो है रेलवे फार्मासिस्ट। तो इसके एग्जाम के लिए पहले कुछ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। आप क्वालिफाई होने चाहिए एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी आपका बी फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगता है, बट आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है वो फिजिकली फिट का। जो इसका एग्जाम होता है वो एवरी रीजन में होता है, जैसे अहमदाबाद हो गया, जैसे गुजरात हो गया, डिफरेंट रीजन्स में होता है। और इसका एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसका सैलरी के बारे में बात करें तो 29,000 यानी अप्रोक्स 30,000 करीब इसका सैलरी होता है पर मंथ। जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस होता है, 90 मिनट्स मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 70 तो फार्मेसी सिलेबस से रिलेटेड, और 30 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल, यानी 10th 12th और जीके बेस पर। सो आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे किसी जॉब से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हो, हम उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।